ओम शांति। आज हम राजयोग शिविर का दूसरा सत्र देखेंगे, परमात्मा की सत्य पहचान। जैसे हमने देखा कि स्वयं का परिचय अर्थात इस शरीर को चलाने वाली एक दिव्य ऊर्जा, हमने ये रियलाइज़ किया कि शरीर तो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल रथ है, इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल है, लेकिन इसको चलाने वाली मैं एक सुंदर दिव्य लाइट हूँ, एक दिव्य ऊर्जा हूँ। आत्मा मस्तक के बीच बैठकर सारा शरीर चला रही है। अब हमने देखा कि आत्मा के भी 7 गुण हैं, जिसको रोज रिचार्ज करना अर्थात शांति का गुण, प्रेम का गुण, शक्ति का गुण, इसको रोज सशक्त करना आवश्यक है। तो ये सभी गुणों का स्रोत कौन? हम देखते हैं कि जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, जिसका कोई समाधान हमें नहीं मिल रहा है, तो हम किसको याद करते हैं? जब भी कोई परेशानी होती है और हम महसूस करें कि इसका कोई भी सलूशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी व्यक्ति हमें साथ नहीं दे पा रहा है, तब हम किसको याद करते हैं? जी, हम सब उस परमात्मा को याद करते हैं, उस परम शक्ति को याद करते हैं। हम दिल से उन्हें याद करके उनसे शक्ति लेते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो हर एक व्यक्ति दुख में उनको याद करता है, लेकिन वो परमात्मा है कौन और उसकी याद कैसे सहज हो जाए? क्योंकि अब हमने देखा कि आत्मा के ये 7 गुणों की ऊर्जा को सशक्त करने के लिए इस परम पिता परमात्मा से हमारा कनेक्शन होना बहुत आवश्यक है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, स्नेह स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। लेकिन ये गुणों को मैं अपने अंदर फिर से रिचार्ज कैसे करूँ? फिर से इन गुणों को, इनकी शक्तियों को भरूं कैसे? उस परमात्मा को जानना और उसके साथ संबंध जोड़ना, ऐसा संबंध जो सहज ही उसकी याद आ सके। जैसे आज कोई भी बच्चा है, वो कैसे सहज अपने माता पिता को याद करता है, माता पिता है तो बच्चों को याद करते हैं। अब परमात्मा की याद तो हम सब करते हैं, लेकिन चेक करें, याद ज़्यादा करते हैं या फरियाद ज़्यादा करते हैं? हम चेक करें तो ये फरियाद ज़्यादा होती है ना, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। दूसरा, हम कहते हैं कि परमात्मा को याद करना चाहते हैं, लेकिन मन हमारा लगता नहीं है, मन हमारा एकाग्र चित्त नहीं होता है। हाथों से माला फेर रहे हैं और मन का मणका कहीं और फिर रहा है। तो ये हम सब की एक मीठी कंप्लेन रहती है परमात्मा की याद के लिए। अब ये याद कितना इजी हो जाए, सहज हो जाए कि हम उस याद में सदा रह सके। और जब हम मन बुद्धि से अपने उस ईश्वर पिता से सदा कनेक्टेड रहेंगे, तो उनसे उन गुणों की और शक्तियों की ऊर्जा मुझ आत्मा को मिलती रहेगी। तो जो भी मेरे सामने समस्या है, उसका समाधान करना सहज हो जाएगा। जैसे समय के अनुसार कोई आवश्यकता है, कोई गुण की, शक्ति की, तो वो करना, सॉल्व करना, उस शक्ति को यूज़ करना सहज हो जाएगा। मन बुद्धि को उस परमात्मा की याद में सहज लगा सकें, उसकी सिमरण को सुखदायी बना सके, उसके लिए उसका परिचय जानना आवश्यक है। तो वैसे भी किसी का परिचय संपूर्ण कौन जानता है? वही व्यक्ति, वही अपना संपूर्ण परिचय दे सकता है। तो यहाँ राजयोग के द्वारा परमपिता परमात्मा हमें अपना संपूर्ण सत्य परिचय देते हैं। तो जब हमने देखा कि परमात्मा पिता है, तो परम पिता, ऐसे देखा जाए तो मनुष्य आत्माएं अनेक है, श्रेष्ठ आत्माएं भी अनेक है, धर्मात्माएं भी अनेक है, पुण्य आत्माएं भी अनेक है, देव आत्माएं भी अनेक है, और परमात्मा एक है। क्योंकि जैसे हमने परम शब्द प्रयोग किया, सुप्रीम सोल, तो सुप्रीम माना ही सबसे ऊंचा, तो इसलिए परमात्मा के लिए एक कहा गया है। तो वो सभी आत्माओं से परम है और वो एक है। तो वो किन गुण और शक्तियों के आधार से सभी आत्माओं से परम है? चलिए देखें।
तो उसमें 5 मुख्य बातें देख सकते हैं। पहली बात है, कहा गया है कि वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा। अब किस आधार से ऊंचा है? उसका नाम भी ऊंचा है, उसका कार्य भी ऊंचा है और उसका धाम भी ऊंचा है। इसलिए कहा जाता ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका काम, ऊंचा उसका धाम, ऊंच ते ऊंच भगवान। तो उसका नाम ऊंचा अर्थात उसकी महिमा ऊंची है। तो जब भी हमने उनका वर्णन भी किया है, उनके गुणों का, तो हम उनकी उपमा सागर से करते हैं। सागर से क्यों करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है। कोई व्यक्ति में कोई गुण है तो हम कहते हैं ना, ये बड़ा शांत है, इनमें बहुत धैर्यता है, इनमें बहुत मनोबल है, शक्ति है। लेकिन परमात्मा के लिए कहते हैं वो सर्वशक्तिवान है, वो शक्तियों का सागर है, स्रोत है। तो सागर क्यों कहा? क्योंकि उनमें वो गुण और शक्ति बेहद स्वरूप है, अविनाशी है, सदा काल के लिए है। मनुष्य आत्मा में कभी कोई गुण की कमी महसूस होती है। कोई व्यक्ति हमेशा शांत तो रहता है, लेकिन कोई एक समय आ जाता है जब वो उत्तेजित हो जाता है, उसको क्रोध आ जाता है, वो अपसेट हो जाता है। परमात्मा तो है ही शांति का सागर। तो ऊंचा उसका नाम, उसकी महिमा के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर सारे सागर को ही स्याही बना दो, आप सारे धरती को ही कागज बना दो, सभी वृक्षों को कलम बना दो, स्वयं सरस्वती भी उसकी महिमा लिखे तो भी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ उनकी महिमा ऊंच क्यों है? क्योंकि उनका कार्य भी बहुत ऊंचा है। तो हम सब उसको प्यार से याद करते हैं परमात्मा को। तो आज चेक करें कि कौन सा परमात्मा का कोई कार्य है, रोल है, जो हमें व्यक्तिगत रूप में बहुत प्रिय है। हमारे लिए परमात्मा का रोल हमारे लाइफ में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से हम उनको इतना प्यार से, दिल से याद करते हैं। चेक करें कौन सा वो इम्पोर्टेंट रोल है उनका हमारे लाइफ में। मेरे लिए वो कौन है, क्या उनका मुख्य रोल है? तो कहा जाता है वो दुख हरता, सुख करता है। आज कोई भी मनुष्य कई बार जीवन में ऐसा अनुभव करता है कि उसके मन के दुख कोई वो चेंज नहीं कर पाता है, उसको उसका हल नहीं महसूस कर पाता है, अपने मन को ही हील नहीं कर पाता है। तो सर्व आत्माओं का दुख हरता, सुख करता, ये पार्ट तो परमात्मा ही बजा सकते हैं। तो ये सबसे मुख्य उनका एक रोल है, सबके दुखों को हरना, अर्थात दुख का कारण को समझाना हमें और उसका निवारण कैसे करना। दुख क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण, और कौन से ज्ञान की समझ से हम अपने मन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। तो दुख हरता, सुख करता। फिर हम देखते हैं परमात्मा को पतित पावन कहा गया, प्योरीफायर। जैसे आजकल हम कितना ध्यान रखते हैं कि जो भी शरीर को भी, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हमें हीलिंग चाहिए, कई बार क्रॉनिक कई इलनेसेस होते हैं, तो कहते हैं भाई शरीर में बहुत टॉक्सिन्स है, बहुत बीमारी का प्रभाव है, तो चलो कोई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी साथ में कर लेते हैं, ताकि शरीर में जो टॉक्सिन है वो क्लीन हो जाए, वो स्वच्छ हो जाए। तो हम जैसे कोई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से शरीर के टॉक्सिन को हील करते हैं, उसको क्लेंस करते हैं, तो आत्मा के अंदर जो टॉक्सिन है, देखिए हम हर एक के अंदर थोड़ा थोड़ा तो गुस्सा है ही, हमारे अंदर थोड़ा ईगो भी है, थोड़ी ईर्ष्या की भावना, थोड़ा इनसिक्योरिटी की फीलिंग, थोड़ा कई बार लोभ की भावना। तो ये जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं, ये सूक्ष्म आत्मा के अंदर जो किचड़ा है, जो अपवित्रता है, उसको क्लीन करना, उसको स्वच्छ बनाना, शुद्ध बनाना, फिर से आत्मा अपने संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर सके। तो इसलिए कहा जाता है पतित पावन। तो परमात्मा के कई सुंदर रोल हैं हमारे जीवन में, जिसके कारण हम कहते हैं कि ऊंचा उसका काम, उसका नाम उसके कर्तव्य सहित है, और फिर उसका धाम भी ऊंचा है। अब परमात्मा के नाम में शायद थोड़ा विचारों में अंतर हो सकता है, या स्वरूप में, या कोई भी बातों में थोड़ा सा
विचारों में अंतर हर एक धर्म में हमने देखा है, लेकिन जहाँ धाम की बात है वहाँ एक मत है। हाँ जी, आप देखिए हमारे क्रिश्चियन भाई बहन जब याद करते हैं कहते हैं ओ गॉड फादर अबव। फिर हमारे हिंदू भाई बहन याद करते हैं तो भी कहते हैं ऊपर वाला जाने। हमारे मुस्लिम भाई बहन याद करते हैं तो भी उसको याद करते हैं तो ऊपर की तरफ बुद्धि चली जाती है। अल्लाह को याद करते हैं तो हम देखते हैं कि सभी धर्मों में परमात्मा के जब स्थान का वर्णन किया गया है तो ऊपर की तरफ इशारा दिया गया है। क्यों? कारण अगर हम देखें तो वैसे कहा जाता है कि सृष्टि जो है ये 3 प्रकार के 3 वर्ल्ड्स का वर्णन किया गया है साइंस के द्वारा। तो एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर एक चीज़ लाइट की स्पीड के नीचे चलती है, जिसको अंडर लुमिनस वर्ल्ड कहते हैं, जो साधारण भाषा में हम देह की दुनिया फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। एक ऐसी दुनिया है हर एक चीज़ वहाँ लाइट के स्पीड के पार अर्थात समानता में चलती है। तो वहाँ आवाज़ नहीं हो सकता क्योंकि उसकी तो स्पीड कम है। तो वो दुनिया है लुमिनस वर्ल्ड अर्थात एंजेलिक वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। और एक तीसरी दुनिया है जहाँ हर एक चीज़ लाइट के स्पीड के बियॉन्ड चलती है। तो वहाँ समय भी नहीं है क्योंकि समय भी तो लाइट ईयर्स में ही मेजर किया जाता है, तो समय की सीमा से भी पार है। तो वो दुनिया को हम परम धाम कहते हैं, परलोक कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। आत्मा जो है वो सुपर लुमिनस बीइंग है और आत्मा के पिता परमात्मा भी सुपर लुमिनस बीइंग है। तो परमात्मा परम धाम निवासी है, इसलिए हम जब उनको याद करते हैं तो हमारी बुद्धि भी उस परम धाम में चली जाती है, ऊपर की तरफ दिशा देती है। वैसे भी अगर हम सृष्टि को देखें, ग्लोब को देखें, तो ग्लोब के अंदर क्या है बताइए? ग्लोब के अंदर क्या है? तो ग्लोब के अंदर तो सब धातु आदि है, मिनरल्स है, आयरन है, ये सब है ना। तो जब भी खोज भी होती है साइंस के द्वारा, तो हम देखते हैं कि साइंस के द्वारा भी खोज ऊपर की तरफ होती है। तो वो शांति की दुनिया जिसको ब्रह्म महातत्व भी कहा गया है, वो परमात्मा के रहने का स्थान है, सबसे ऊंचा। तो हमने देखा कि परमात्मा है ही ऊंच से ऊंच, सर्वोच्च। दूसरी बात, परमात्मा है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। हाँ, कई बार आप देखिए साधारण भाषा में कोई भी बात होती है, हमें नहीं पता, बार बार कोई हमें पूछता है, हम कहते हैं भगवान जाने। भाई मुझे तो नहीं पता, कह देते हैं ना, भगवान जाने, गॉड नोस। तो किस आधार से हमने कहा कि भगवान जाने? हर चीज वो क्यों जाने? क्योंकि परमात्मा को हमने कहा कि वो रचयिता है। तो रचयिता ही अपने रचना के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान दे सकता है। जैसे किसी ने बहुत सुंदर एक मूर्ति बनाई या एक बहुत सुंदर चित्र बनाया, तो चित्रकार जो है, मूर्तिकार जो है, वही बता सकता है कि उसने उस चित्र में या मूर्ति में उसका संकल्प क्या था, क्या बनाया है उसने, कौन सी प्रेरणा उसे मिली है। वैसे ही हम देखते हैं कि परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो कौन चित्रकार है, अर्थात वो बेहद का चित्रकार, उसके पास ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। और वो माता पिता है। जैसे स्कूल में भी बच्चों को के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो फिर टीचर किससे पूछेगी? माता पिता को बुलाएंगी, उनसे जानकारी लेंगी। उनके जो नेबर आदि हैं, संबंधी हैं, उनको तो नहीं बुलाएगी ना, क्योंकि उनके पास उनके बारे में जानकारी नहीं है। जो पूरी जानकारी है वो तो माता पिता के पास ही होगी। ऐसे परमात्मा माता पिता है, तो वो अपने बच्चों के बारे में और इस सृष्टि के जो आध्यात्मिक नियम संयम है, स्पिरिचुअल लॉज जो हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए कहा गया है कि वो ज्ञान का सागर है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। मनुष्य सृष्टि रूपी बीज, वृक्ष जो है, इस सृष्टि को अगर एक वृक्ष के रूप में देखें तो मनुष्य सृष्टि का वो बीज है। अब तीसरी बात है कि वो सर्वोपरि है। हमने पहली बात देखा
कि वह तो सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है। ये तीसरी बात है कि वो सर्वोपरि है, सबसे न्यारा और प्यारा है, हर प्रकार के बंधन और संबंध से न्यारा। इसलिए गीता में लिखा गया है कि मैं अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। तो मनुष्य आत्मा तो इस देह के कर्म बंधन में जरूर आती है। अर्थात जब हम देह स्वीकार करते हैं, आत्मा ने प्रवेश किया देह में, गर्भ में, उसके बाद जन्म होता है। तो आत्मा का ये शरीर स्वीकार करना माना जन्म, और आत्मा का ये शरीर छोड़ना माना मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु ये एक साइकिल है। अब शरीर लिया, जन्म हुआ, तो क्या होगा? कर्म तो करेंगे, और कर्म में भी चॉइस है। कुछ कर्म आत्मा अपने गुणों के आधार से करती तो वो श्रेष्ठ कर्म है, कुछ कर्म आत्मा अपने कमजोरियों के वश कर लेती है तो ये विकर्म है। तो कर्म और विकर्म, और फिर उसका फल भी भोगती है आत्मा, क्योंकि हर कर्म का रिजल्ट है। तो वो जो फल है उसमें थोड़ा दुख, जो भी विकर्म है उसका दुख, और जो अच्छे कर्म है उसका सुख। तो अगर हम देखें तो कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख, ये साइकिल में आत्मा जरूर आती। लेकिन परमात्मा के लिए जो कहा गया कि वो सर्वोपरि है, वो सुख देने वाला सुखदाता है, किस आधार से? अब उसका अर्थ ये है, रीजनिंग अगर देखें तो कहा जाता है, फिर से एक साइंस का लॉ है फिजिक्स का, जिसको कहा गया लॉ ऑफ एंट्रोपी, जो वास्तव में यही बात स्पष्ट करता है कि कोई भी सिस्टम जो संपूर्ण रूप से ऊर्जावान है, 100% एफिशिएंसी में है, उसको जब हम प्रयोग करते हैं, यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा घटती जाती। और जब एक ऐसा समय आता है कि अब ये सिस्टम जो है डिस्चार्ज हो रहा है, इसकी ऊर्जा बहुत घट चुकी है, और अब ये सिस्टम को फिर से अगर देखें तो उसको फिर से शक्तिशाली बनाना है, सशक्त करना है, तो क्या करना होगा? उस सिस्टम को एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ना होगा। ये लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है कि नेगेंट्रोपी के लिए उस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करना आवश्यक है। तो आत्मा की भी जब ऊर्जा घटती जाती है, मन बुद्धि संस्कार तीनों के बीच में जो डिसअलाइनमेंट होता जाता, और वो सातों गुणों की ऊर्जा जब घटती जाती है, तो फिर से जब चार्ज करना है तो क्या करना होगा? वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो परम पिता परमात्मा से रिकनेक्ट करना जरूरी है। तो परमात्मा का रोल क्या है? वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए वह इस कर्म बंधनों में नहीं आता है। उनका रोल ही है आत्मा को फिर से सशक्त करना, आत्मा को फिर से पवित्र बनाना, शुद्ध बनाना। तो इसलिए हमने देखा कि तीसरा कि परमात्मा है ये सर्वोपरि। चौथी बात कि वो सर्व गुण और शक्तियों का स्रोत है। तो जो भी गुण और शक्ति आत्मा को आवश्यक है, प्राप्त करना है, उसका स्रोत परमपिता परमात्मा है। जैसे बहुत गर्मी है स्थान पर, तो वहाँ अगर हम फैन ऑन कर देते हैं, एसी ऑन कर देते हैं, तो ठंडक मिल जाती। लेकिन अगर हम मन में अंदर में बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है कोई बात की वजह से, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कोई बात की वजह से, तो मन को शांत करना, तो एसी ऑन करने से मन शांत हो जाएगा? नहीं, अंतर की वो शांति की शक्ति को अनुभव करना, उसके लिए वो शांति के सागर के साथ हमें कनेक्ट करना जरूरी होगा। तो आत्मा को जो गुण और शक्ति की आवश्यकता है, उसका स्रोत परमात्मा है। और आत्मा जब अपने अंदर ये सारे गुण और शक्तियों को भरती जाती है, तो आत्मा बहुत सक्षम हो जाती है, जो फिर वो स्थूल कर्म में जब आती है, कारोबार करती है, तो जो भी वो कारोबार कर रही है उसमें भी एकाग्रता होने के कारण, परख शक्ति, निर्णय शक्ति उसकी एक्यूरेट होने के कारण वो सही निर्णय लेकर अपने कार्य में आगे बढ़ती जाती, और फिर उस कार्य में उसके विकास के आधार से उसको जो स्थूल प्राप्तियां भी करनी है वो भी उसके पास आती जाती।
तो ये जो सूक्ष्म आत्मा के जो गुण और शक्तियां हैं, वो आत्मा जब अंदर अपने आप को उसमें भरपूर करती जाती है, वो अंदर में अपनी ऊर्जा को वो चार्ज करती जाती है, अपने आप को सशक्त कर देती है, अपने आप को संपन्न बना लेती है, तो बाकी स्थूल प्राप्तियां करना भी सहज है। तो उस रूप से अगर देखें तो परमात्मा सर्व गुण और शक्तियों का आधार है, स्रोत है। और पांचवी बात जो सबसे मुख्य है, और वो है कि वो सर्वमान्य है, सबका पिता है। कहा ही गया है वो हम सब आत्माओं का पिता है। तो पहले भी हमने देखा कि हर एक व्यक्ति के मस्तक के बीच वो सुंदर आत्मा चमक रही है, और हम सब आत्माओं का वो एक ही पिता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि थोड़ा इस बात में विचारों में अंतर हो गया है। लेकिन चलिए हम एक यात्रा करते हैं सभी धर्मों की, और हर एक धर्म को अगर हम साक्षी होकर देखते जाएंगे तो हम देखेंगे हर एक धर्म में परमात्मा का सर्वमान्य स्वरूप का परिचय जरूर है। चलिए हर एक धर्म देखते हैं। पहले हम देखते हैं क्रिश्चियन धर्म। तो हम देखते हैं कि क्राइस्ट ने भी परमात्मा को याद किया है और कहा है गॉड फादर इज वन। उसने कहा कि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, रिमेंबर गॉड फादर। तो उसने हमेशा हर एक को उस परमात्मा पिता को याद करने के लिए संदेश दिया। गॉड इज काइंडली लाइट, स्नेह की रोशनी है, लाइट है। और इसलिए आप देखिए चर्च में भी कैंडल जलाते हैं। जब वो क्रॉस पर उनको चढ़ाया गया तब जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? ओ गॉड forgive them for they know not what they do। हे ईश्वर पिता, इनको माफ कर लेना क्योंकि ये नहीं जानते कि इन्होंने क्या कर्म किया है, क्या गलत किया है। तो उन्होंने परमात्मा पिता से उनके लिए भी माफ़ी मांगी। जब भी उन्होंने हीलिंग के सुंदर अनुभव दिलाए तो तब भी कहा कि आई टच एंड प्रे गॉड हील्स। मैं तो सिर्फ स्पर्श करके ईश्वर को याद कर रहा हूँ, वो तुम्हें ठीक कर रहा है। तो वहाँ भी उसने ईश्वर पिता की याद दिलाई। तो इसलिए कहा जाता कि गॉड फादर को याद करो, उस निराकार पिता को याद करो। फिर हम देखते हैं कि सिखिज्म में भी अगर हम एक यात्रा करें तो गुरु नानक ने भी कहा एक ओंकार निराकार निर्वैर सत श्री अकाल। वो एक ओंकार है, वो एक है पिता सबका, वो निराकार है। अब निराकार शब्द का अर्थ क्या है? कई बार हम निराकार शब्द से ये समझते हैं कि जिसका आकार ही नहीं है, लेकिन वास्तव में निराकार शब्द एक अंतर का शब्द है। जैसे मैं आपको कहूं कि ये जो कमरा है जहां मैं बैठी हूं, ये कमरा बहुत छोटा है। आप कहेंगे आप जो हॉल में बैठे वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप अगर देख रहे हैं तो आप जो स्थान पर बैठे हैं उसको आप कंपेयर कर रहे हैं छोटे स्थान से, तो वो बड़ा लगता है। अब मैं जब कंपेयर कर रही हूँ तो मैं बड़े स्थान से कंपेयर कर रही हूँ, तो मुझे ये कमरा जहाँ मैं बैठी हूँ वो छोटा लग रहा है। तो वास्तव में ये कमरा छोटा या बड़ा नहीं है, वो अंतर के शब्द हैं। तो उसी रूप से हम देखते हैं कि साकार और निराकार ये दोनों अंतर के शब्द हैं। तो शरीर क्या है? वो साकार है, जो हमने पहले लेसन में देखा। और आत्मा क्या है? निराकार है। और इसलिए आत्मा के पिता भी क्या है? निराकार है। स्वरूप तो एक ही समान होगा ना, इसलिए कहा गया है, गुरु नानक ने भी कहा वो निराकार है, निर्वैर है, जिसका किसी के साथ वैर नहीं, सबका पिता है। उस निराकार सतगुरु को याद करो, गुरुओं का गुरु सतगुरु, जो सबकी सदगति करता है। तो वहाँ भी हम देखते हैं कि गुरु नानक ने उस निराकार के तरफ इशारा दिया। उन्होंने ज्ञान को का सिमरण कराया। गुरु ग्रंथ साहिब अर्थात जो ज्ञान परमात्मा ने दिया है उसे याद करना है, और उसके आधार से उस निराकार पिता सतगुरु को याद करना है। फिर हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई बहन वहाँ भी किसको याद करते हैं? तो हम देखते हैं वो भी नूरे इलाही कहते हैं। वो भी साकार रूप में नहीं याद करते, उस निराकार रूप में उस अल्लाह को याद करते हैं। नूरे इलाही, नूर का अर्थ क्या है? नूर माना भी
लाइट, रोशनी। फिर हम देखते हैं कि हमारे जो ज्यूइश धर्म में यहूदी हैं वो किसको याद करते हैं, तो वहाँ भी धर्म गुरु मोसेस दिखाया गया है, जिसने वर्णन किया कि उनको साक्षात्कार हुआ रोशनी का, बर्निंग बुश लाइट का साक्षात्कार किया, जिस रोशनी ने, जिस शक्ति ने उनको दिशा दी, उनको गाइड किया और उन्होंने वो 10 कमांडमेंट्स लिखे, परमात्मा के महावाक्य सुनाए, वो 10 प्रतिज्ञाएं कराई। फिर हम देखते हैं कि पारसीस जो हमारे भाई बहन हैं, तो वहाँ भी किसको याद करते हैं, फायर टेम्पल, वहाँ भी लाइट को याद करते हैं, रोशनी को याद करते हैं। हम देखते हैं जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, तो चाहे महावीर स्वामी जी हैं, चाहे गौतम बुद्ध है, दोनों को हमेशा तपस्या में लीन दिखाया है। देखते हैं ना, तपस्या में लीन। महावीर स्वामी जी भी तप कर रहे हैं और वो तप से उन्होंने अपने अंदर वो शक्ति धारण की जिससे उन्होंने अपने कर्म इंद्रियों को जीता। तो जैसे वहाँ दिखाया है कि उन्होंने कितने वर्ष तपस्या की, उस तपस्या की शक्ति से उन्होंने कर्म इंद्रिय जीतना ये विधि सिखाई। तो जय जिनेंद्र जो कहते हैं कि कर्म इंद्रियों को जीतना है, तो प्रैक्टिकल में उनको हमेशा उस तपस्या स्वरूप में दिखाया है और उस परमात्मा की याद में वो कर्म इंद्रिय जीत स्वरूप दिखाया है। फिर हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध, उनके लिए भी गायन है कि कैसे उन्हें ज्ञान का बोध हुआ, परमात्मा से वो ज्ञान की रोशनी मिली और उन्होंने हमें कर्मों के लिए गाइडेंस दिया कि कैसे हमें कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, 4 फोल्ड कर्मा पाथ का ज्ञान दिया। तो हम देखते हैं कि सभी धर्म पिताओं ने हमें इशारा दिया, हमें संदेश दिया कि उसे याद करना है। किसको याद करना है? आत्मा के पिता को याद करना है। अब हिंदू धर्म है जिसमें अनेक दैहिक अर्थात फिजिकल स्वरूप में बहुत सारे देवी देवताओं के रूप में परमात्मा की मान्यता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। वैसे हमने पहले भी देखा कि देवी देवता अर्थात दैवी गुणधारी आत्माएं, तो वो तो स्वरूप में अनेक हैं, लेकिन हिंदू धर्म में भी एक निराकार स्वरूप जरूर है परमात्मा का। वो कौन सा है? वो है शिवलिंग। और वहाँ हम देखते हैं कि जो लिंग स्वरूप है, शिवलिंग स्वरूप है, तो वो प्रतीक है परमात्मा के निराकारी स्वरूप का। अब वैसे भी बच्चा और पिता दोनों के स्वरूप में तो अंतर नहीं हो सकता है ना। जैसे मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मनुष्य हूँ, मनुष्य आत्मा जैसे कहा, तो ये शरीरधारी जो स्वरूप है मेरा, तो इसका पिता कैसा होगा? वो भी शरीरधारी होगा। तो पिता और बच्चा दोनों के स्वरूप में तो अंतर नहीं हो सकता है। हाथी है तो उसका पिता भी हाथी होगा। तो मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का पिता भी कैसा होगा? आत्मिक स्वरूप होगा। लेकिन पिता है और गुणों का, शक्तियों का स्रोत है, इसलिए उसको परम पिता परमात्मा कहा। तो इसलिए हमने देखा कि परमात्मा का भी वो निराकारी स्वरूप शिवलिंग स्वरूप दिखाया हुआ है। और जो 12 ज्योतिर्लिंगम है, वह हर एक ज्योतिर्लिंगम के स्वरूप को स्वयंभू कहा गया है, अर्थात वो स्वयं निर्माता है, वह रचयिता है। और इसलिए जब हम परमात्मा का नाम भी कहते हैं कि परमात्मा स्वयं आकर जब अपना परिचय देते हैं, तो उनका नाम उन्होंने कहा है शिव पिता। अब यहाँ संस्कृत में शिव शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? नहीं, शिव का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है बिंदु, पॉइंट। तो परमात्मा आत्मा का पिता है तो जरूर बिंदु स्वरूप है। दूसरा अर्थ है कल्याणकारी, कहते हैं शिव शिव बोलो, अर्थात कल्याणकारी बोलो। तो शिव का शब्द का अर्थ ही है कल्याणकारी, और बीज अर्थात वो रचयिता है। तो परमात्मा पिता ने अपना नाम शिव इसलिए कहा है क्योंकि उसका अर्थ ही है कि वो बिंदु स्वरूप है, वो कल्याणकारी है और वो सबका पिता है। तो उस रूप में हम देखते हैं हम सभी आत्माओं का पिता वो निराकारी लाइट स्वरूप है, जिसको हम कई बार यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं,
सर्वात्माओं का पिता परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो सभी हमारे धर्म पिताओं ने उस एक पिता की तरफ हमें इशारा दिया। लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि काफ़ी विचारों में इसमें थोड़ा अंतर आ गया, क्योंकि बहुत समय से हम आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप को तो भूल गए थे। जैसे कल भी हमने देखा, आत्मा का परिचय जब समझा कि आत्मा का परिचय हम समझते हैं कि आत्मा है शरीर में, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते। तो मैं अपने आप को तो देह समझती हूँ या समझता हूँ, तो ईश्वर को भी कैसे याद करना चाहेंगे? जरूर दैहिक स्वरूप में ही याद करेंगे ना। तो क्योंकि हम ईश्वर को भी दैहिक स्वरूप में याद करना शुरू करते हैं, तो दैहिक स्वरूप में अगर याद करना चाहेंगे तो वहां अंतर आ जाता है। अब अगर मैं आत्मा ने उस परिवार में जन्म लिया है जहां बुद्धिज्म की धर्म की मान्यता है, बुद्धिज्म को फॉलो किया जा रहा है, तो मैं अगर दैहिक स्वरूप में परमात्मा को याद करना चाहूं तो किसको याद करूंगी? जरूर गौतम बुद्ध जी को भी याद करूंगी, उसी स्वरूप में मैं परमात्मा को देखूंगी। अब मुझ आत्मा ने जन्म लिया उस परिवार में जहाँ क्रिश्चियनिटी धर्म की पालना हो रही है, क्रिश्चियन धर्म की मान्यता है, तो मुझे अगर परमात्मा को दैहिक स्वरूप में याद करना है तो किसको याद करूंगी? जरूर जीसस क्राइस्ट को ही याद करूंगी। अब मैंने उस परिवार में जन्म लिया जहाँ जैनिज्म की पालना हो रही है, तो मुझे अगर परमात्मा को याद करना है तो कहाँ, कौन सा स्वरूप होगा? जरूर महावीर स्वामी जी के रूप में याद करूंगी। तो धीरे धीरे क्योंकि हमने स्वयं को भी देह समझा, तो हमने ईश्वर को भी दैहिक स्वरूप में याद करना सहज समझा। तो जो भी धर्म में जहाँ भी हमने जन्म लिया, वहाँ जो भी धर्म की मान्यता है, उसमें जो दैहिक स्वरूप है, उसमें जो धर्म पिता का स्वरूप है, उसी को हमने ईश्वर का स्वरूप मान लिया, और इसलिए थोड़ा भिन्नता हो गई। लेकिन वास्तव में धर्म पिताओं ने तो कहा गॉड इज वन, और हम भी कहते हैं क्योंकि परमात्मा सत्य है, सत्य एक है। तो उस रूप में परमात्मा हमें राजयोग के द्वारा अपना सत्य स्वरूप, कि मैं आत्मा का पिता हूँ और इसलिए निराकार हूँ, ये सत्य स्वरूप हमें स्मृति दिलाते हैं। और उनके साथ हमारा संबंध क्या है? अब आज तक तो हमने ईश्वर को बहुत प्यार से याद किया है और उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखी। हमने कहा तुम सब कुछ हो और हम कुछ भी नहीं, हम तुम्हारे चरणों की धूल हैं, तुम मालिक हो। अब मालिक और सेवक और माता पिता और बच्चे, बाप और बच्चे, ये संबंध में अंतर तो है ना। छोटा बच्चा है, वहाँ आंगन में खेल रहा है, वहाँ गाड़ियाँ पार्क की हुई है, कोई पूछेगा ये गाड़ी किसकी है, तो बच्चा कहेगा ये तो मेरी गाड़ी है। अब उसके पास अथॉरिटी कैसे आ गई कहना कि ये मेरी गाड़ी है? क्योंकि उसको पता है कि जो कुछ मेरे माता पिता का है मैं उसका वारिस हूँ। तो बच्चे का जन्म हुआ, माना बालक सो मालिक बन गया। तो वो संबंध में हम राजयोग के द्वारा परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा पिता हमें कहते कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। तो बच्चे और पिता के संबंध की जो समीपता का अनुभव है, वो ये राजयोग के अभ्यास को बहुत सुखदायी बना देती और सहज बना देती। अब आज तक क्योंकि हमें परमात्मा के प्रति बहुत श्रद्धा थी, हम उनको बहुत ऊंचा समझते थे, तो हमने कहा कि हम भगवान से डरने वाले हैं, गॉड फियरिंग है। और शायद हम बहुत नशे से कहते थे हाँ हम तो गॉड फियरिंग है। लेकिन परमात्मा पिता कहता कि अब क्या बनना है? गॉड लविंग चिल्ड्रन बनना है, परमात्मा से प्यार का अनुभव करना है। क्योंकि जहाँ प्यार है संबंध में, वहाँ समीपता है। अब आप कोई भी संबंध देखिए, माता पिता और बच्चे का ही संबंध देखिए, घर में भी अगर माता पिता और बच्चे के संबंध में भय है तो क्या संबंध समीप होगा? क्या वो सहज याद हो सकती है? नहीं। ऐसे ही हम देखते यहाँ भी राजयोग के अभ्यास में परमात्मा हमें सिखाते हैं कि मुझे तुम्हें बहुत प्यार से याद करना है। और किस संबंध से याद करना है? समीप संबंध से, कि माता पिता और बच्चे। तो जैसे हमने कहा हम बच्चे हैं, तो बच्चा क्या है? वारिस है, हक है उसका, सब कुछ उसका अधिकार है, उसकी वो विरासत है।
तो हर गुण और शक्ति जो आज तक हम ईश्वर से मांगते रहे, नहीं, हम कहते थे ना, तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम, या कहते थे कि तुम हमें थोड़ी सी शांति का अनुभव करा लो, कुछ पल शांति के दे दो जीवन में। तो हम हर चीज ईश्वर से मांगते रहें। अब परमात्मा पिता कहता कि मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो बच्चे हैं ना, तो हम तो अधिकारी हो गए, तो बालक सो मालिक हो गए, तो हम हर गुण और हर शक्ति के मालिक हैं। हम उस स्वरूप की अनुभूति में हमें स्थित रहना है, हम वारिस हैं। तो अब राजयोग के अभ्यास में हम कोई भी गुण और शक्ति ईश्वर से मांगेंगे नहीं, उसे अनुभव करेंगे कि परमात्मा उस गुण का सागर है, स्रोत है, और मैं उसका बच्चा हूँ, मैं तो वारिस हूँ, मैं तो अधिकारी हूँ, तो मैं उस गुण का स्वरूप हूँ। वो शांति का सागर है, तो मैं उसकी संतान शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वो सर्वशक्तिवान है, तो मैं उसकी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। वो प्यार का सागर है, स्नेह का सागर है, तो मैं उसकी संतान स्नेह स्वरूप हूँ। वो सुख का सागर है, तो मैं उसकी संतान खुश नसीब आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो हर गुण और शक्ति को मैं अपना अधिकार अनुभव करूंगी, मैं उसके स्वरूप में अपने आप को स्थित करूंगी। ये है राजयोग का अभ्यास, जिसमें परमात्मा से हम ये समीप संबंध के द्वारा हर गुण की अनुभूति करते हैं। तो वो संबंध की जब समीपता हो जाती है ना, तो याद करना सहज है। वास्तव में जहाँ संबंध और प्यार का अनुभव होता है, वहाँ याद करना मुश्किल नहीं है, याद करना सहज है, भूलना मुश्किल है। ऐसा है ना, जो बहुत समीप संबंध है उसको भूलना मुश्किल है। तो जो हम कई बार ये परमात्मा को कहते हैं कि हमें प्रार्थना जरूर करना है, हम चाहते हैं हमारा मन आप में लगा रहे, लेकिन क्या करें ईश्वर, मन नहीं लगता है। अब विचार करें कि आपके बच्चे आपको कहें कि मम्मी डैडी हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको याद नहीं कर पाते, हमारा मन आप में लगता ही नहीं, तो आपको अच्छा लगेगा? आपको महसूस होगा कि आपके बच्चे आपको प्यार से याद कर रहे हैं या उनका आपसे दिल का प्यार है? नहीं, क्योंकि जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। तो जब हम परमात्मा को ये परिचय सहित याद करते हैं और उस संबंध की समीपता से याद करते हैं, तो वो स्नेह की याद की लगन जो है उसमें आत्मा मगन अनुभव करती है। तो परमात्मा की याद बहुत सहज महसूस होती है, बार बार हमारा मन उसकी याद में खींचता है। तो ऐसे राजयोग के अभ्यास के द्वारा ये हम मेडिटेशन को सहज बना देते हैं। जो कई बार ये शब्द योग शब्द सुनकर हमें डिफिकल्ट लगता है, हम कहते हैं बाप रे बहुत मुश्किल है, कैसे हम योग सीखेंगे, हमारा मन कैसे एकाग्र होगा, इसके लिए तो बहुत प्रयास करने होंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन वास्तव में जहाँ प्यार है वहाँ मेहनत समाप्त हो जाती है। कहते हैं मोहब्बत है तो मेहनत समाप्त हो जाती है। तो हम बहुत प्यार से उसको याद करते हैं और उसके साथ एक समीप संबंध, जहाँ हम उसके हर गुण और शक्ति के अधिकारी हैं, उससे समीप हैं, वो हमारा है, ऐसा महसूस करते हैं। और जब परमात्मा से ये समीप संबंध का आप अनुभव करेंगे, उसके सत्य परिचय को जान उससे वो संबंध जोड़ लेंगे, तो वो अपनेपन का जो अनुभव है वो आपको याद में तो सुख देगा ही, लेकिन हर पल उसके साथ का अनुभव कराएगा। और वैसे भी साइंटिफिकली कहा गया है कि जब दो एनर्जीज मीट होती है तो फ्लो ऑफ एनर्जी हायर से लोअर में होती है। तो सदा ही वो साथ का अनुभव अर्थात सदा शक्तियों का अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि वो तो दाता है। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आ रही है। इस कहानी में एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी मदर के साथ ये शॉपिंग करने गया है। अब ये शॉपिंग में एक जैसा छोटा मॉल जैसा है, वहाँ काफ़ी खाने पीने की चीज़ें जो भी आवश्यक है वो सब चीज़ें अलग अलग स्थानों पर दिखाई गई है, डिस्प्ले है। तो बहुत बड़ा बास्केट लेकर उनकी मदर जो है वो हर चीज़ जो भी उनको चाहिए वो डालती जाती है।
बच्चा भी साथ में है, बच्चा छोटा है, वो थोड़ा खेल रहा है इधर उधर। अब वहाँ जब काउंटर पर आता है, छोटा सा मॉल है, दुकान है, तो काउंटर पर जो मालिक है वो बैठा है और उसने वहाँ काउंटर पर, कैश काउंटर के बाजू में 3-4 बहुत बड़ी बड़ी बॉटल्स रखी हुई, बर्नियाँ, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर टॉफ़ीज़ हैं, स्वीट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, अब रंग बिरंगी और बहुत सुंदर है। तो बच्चा माँ के साथ इधर उधर खेल भी रहा है, लेकिन सारा उसका ध्यान वो टॉफ़ीज़ की तरफ है, तो वो बार बार वहाँ काउंटर की तरफ आ जाता है, वो टॉफ़ीज़ को देखता है, जो काउंटर पर मालिक है उनको देखता है, फिर वापस चला जाता है, फिर वहाँ आता है। तो 2-3 बार आने से जो काउंटर पर बैठे हैं मालिक, वो बच्चे को कहते हैं, बेटा आपको चाहिए तो आप टॉफ़ी लो। तो वो उस अंकल को देखता है। अब उसकी माँ ने सारा जो भी अपने बास्केट में खरीदना था वो सब डाल दिया है और वो काउंटर पर पहुंच गई माँ, और उसने सारा सामान निकाल कर उसको वो चेक कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं। तो मालिक बैठा है, तो उसने एक बॉटल खोल दिया, उसका ढक्कन, और बच्चे को कहा, बेटा तुम ले लो टॉफ़ी। अब बच्चा जो है अपनी माँ की तरफ देख रहा है, फिर उस अंकल की तरफ देख रहा है जो मालिक है। तो माँ भी कहती है कि बेटा ले लो। बच्चा लेता ही नहीं है, वो फिर से अपनी माँ की तरफ देखता है, फिर से अंकल की तरफ देखता है। तो फिर वो अंकल उसको बोलता है, जो मालिक है, कि बेटा ले लो। उसकी माँ भी कहती है, हाँ बेटा ले लो, लेकिन वो बच्चा लेता नहीं, दोनों की तरफ देखता रहता है। फिर उसके बाद जो मालिक है वो उस बॉटल में अपना हाथ डालकर वो टॉफ़ी बच्चे को दे देता है, कहता अच्छा लो बेटा लो। बेटा जो बच्चा है वो बहुत खुश हो जाता है, वो अपने दोनों हाथों में वो टॉफ़ी भर देता है और बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ के साथ फिर चला जाता है। अब घर जाकर वो सब चीज़ों को सेट कर रही उसकी माँ, तो उसको याद आता है, वो बच्चे को बुलाती है और कहती है, बेटा मैं आपको कह रही थी कि बॉटल में से टॉफ़ी ले लो, आप क्यों नहीं ले रहे थे? आप मुझे देख रहे थे, अंकल को देख रहे थे, वो मूंझ क्यों रहे थे? आपको टॉफ़ी ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने तो आपको छुट्टी दे दी। बच्चा बड़ा होशियार था, उसने कहा, मम्मी मेरे हाथ बहुत छोटे थे, अंकल के हाथ बहुत बड़े थे। अर्थात परमात्मा के हाथ जो है वो बहुत बड़े हैं। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा से कोई भी चीज़ मांगेंगे भी तो क्या मांगेंगे, हम स्थूल चीज़ें ही मांगेंगे, कुछ थोड़ी बहुत कोई साधन आदि की आवश्यकता जो उस समय वो मांगेंगे। लेकिन परमात्मा से जब संबंध हम अनुभव करेंगे, वो समीपता का संबंध, और जब हम दिल से उसको याद करेंगे कि वो हमारा पिता है, वो हमारा माता पिता है, हमारा परम शिक्षक है, हमारा सतगुरु है, तो परमात्मा अपनी सर्व गुण और शक्तियों की जो वर्षा कहो, ब्लेसिंग्स कहो, वो हमें देते रहेंगे। तो उसके हाथ बहुत बड़े हैं। जब वो प्राप्ति का अनुभव कराते हैं तो हम हर गुण और शक्ति से भरपूर हो जाते हैं। और आत्मा जब ये गुण और शक्तियों से भरपूर हो जाती है तो जो भी कार्य क्षेत्र पर जो वो कार्य करती है, जो संबंध में आती है, उसमें जो उसको आवश्यक गुण और शक्ति है वो स्वतः प्राप्त हो जाती। तो आज हमने परमात्मा का सत्य परिचय देखा कि वो हम सर्व आत्माओं का पिता है, हमारा संबंध क्या है, अति समीप संबंध है। वो मुझ आत्मा का पिता है, इसलिए आत्मा जैसे ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है तो परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और उनका नाम शिव पिता है, क्योंकि वो कल्याणकारी पिता है, आत्मा का पिता है और कल्याणकारी। तो आज हमने ये सत्य पहचान देखी और वो संबंध का अनुभव किया। कुछ समय के लिए इसको हम महसूस करेंगे योग अभ्यास के द्वारा। चलिए कुछ क्षणों के लिए हम परमात्मा से उस समीपता को अनुभव करें कि जैसे हम उस स्नेह के सागर, उस शांति के सागर के समीप पहुंच जाएं, तो परमात्मा से वो शांति की अनुभूति करें। तो चलिए कुछ समय के लिए थोड़ा एकाग्र होकर बैठ जाएंगे, मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेट लेंगे। कुछ चिंतन में आपको देती जाऊंगी, उसी आधार से आप मन में संकल्प भी निर्माण करना और बुद्धि के द्वारा हर संकल्प को, हर थॉट को विजुअलाइज करना। कुछ समय के लिए मन बुद्धि को बाहर के जगत से समेट लेते हैं। फिर से अपने कार्य, संबंध,
जिम्मेवारी और रूटीन का हमने जो प्लानिंग किया है, वो सभी बातों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, मन को अंतर की ओर दिशा देते हैं। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें अपना ये बाह्य स्व दिखाई देता है और इस शरीर को चलाने वाली, दिशा देने वाली मैं आत्मा, मालिक, भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। मन की आंखों से ये सुंदर दिव्य लाइट को हम देख रहे हैं। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, एक सुंदर शांति का सितारा हूँ, जिससे शांति की लाइट चारों तरफ फैल रही है। ये अंतर की शांति की अनुभूति बहुत सुखदायी है। इस शांति की मनोस्थिति में स्थित होते हुए अब कुछ समय के लिए उस शांति के सागर के पास पहुंच जाते हैं। मन के द्वारा ये यात्रा आरंभ करते हैं। मन की आंखों से देखें कि मस्तक के बीच ये छोटा सा शांति का चमकता हुआ सितारा अब उड़ चला इस आवाज की दुनिया से पार, उस प्रकाश की दुनिया में। सोनेरी लाल प्रकाश ही प्रकाश है। वो शांति की दुनिया, ये शांति धाम, जहां चारों तरफ शांति ही शांति है। और ये अनेक सुंदर सितारे चमक रहे हैं। मन की आंखों से ये सुंदर दृश्य देख रहे हैं और इन सितारों के बीच एक सुंदर सितारा मुझे अपनी ओर बुला रहा है। एक चुंबकीय आकर्षण है और जैसे ही मैं इस सितारे के समीप पहुंचता हूं, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में पहुंचता हूं, तो वो शांति का सागर, जिसके समीप पहुंचते ही परमात्मा की असीम शांति की लहरें मुझ आत्मा में समा रही है। मन की आंखों से ये सुंदर दृश्य को देखें। वो शांति का प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। मेरे अंतर में भी शांति की शक्ति से मुझे भरपूर कर रहा है। परमात्मा पिता वो प्यार का सागर है, जिसकी प्रकाश की बाहें, पवित्र स्नेह की बाहें मुझे अपने में समा लेती हैं। परमात्मा का शुद्ध, पवित्र, निर्मल स्नेह, अनकंडीशनल लव मेरे हृदय को शुद्ध बना रहा है। मुझे कितना सुकून दे रहा है। परमात्मा पिता, आप तो सर्वशक्तिवान हो, सर्व गुण और शक्तियों के स्रोत हो, और मैं आपकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। परमात्मा से वो शक्तियों की लाइट और माइट मुझ आत्मा में समा रही है। मन की आंखों से उस सुंदर दृश्य को महसूस करें और वो शक्तियों की दिव्य लाइट और माइट मुझ आत्मा को अंतर से भरपूर कर रही है, शक्तिशाली बना रही है। परमात्मा के सानिध्य में उस शांति को, शक्तियों को
और परमात्म प्रेम को अंदर समाते हुए अपने आप को भरपूर ब्लेस्ड फील करते हुए हम फिर से अपने आप को इस वर्तमान में देख रहे हैं। तो आज हमने परमात्मा की सत्य पहचान अर्थात परिचय देखा। फिर हम कल के सत्र में राजयोग की सहज विधि और सिद्धि देखेंगे। ओम शांति। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर राजयोग निशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209333033 या 8209888988 पर।